हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने वॉल्ट विटमैन के इंट्रो की बात की थी। ठीक है। इसके बाद इनकी जो पोयम है वो कैप्टन माय कैप्टन, इसकी समरी की बात करी थी स्टेंजा वाइज कि किस स्टेंजा में वॉल्ट विटमैन ने किस मूड की बात की है। और जैसे कि हमें पता है कि ये पूरी जो पोयम है आपकी, वो कैप्टन माय कैप्टन, ये अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या हो जाने के बाद उनके हत्या के गम में, दुख में लिखी गई है। किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है। पिछला सेशन अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बहुत काम का रहेगा आपके लिए। आज का जो सेशन है वो हम उसमें लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज विटमैन यूज एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन? ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम में विटमैन ने एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ कैसे किया है वो हमें बताना है, बता देंगे, क्योंकि हम समरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से इन्होंने मेटाफर्स यूज़ किए हैं ना। चलिए, तो आंसर की शुरुआत करेंगे। विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन इज बिल्ट ऑन एन एक्सटेंडेड मेटाफर। ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर पर बनी है मतलब एक्सटेंडेड मेटाफर के सहारे ही लिखी गई है। यानी बहुत सारे आपको एक्सटेंडेड मेटाफर उसमें देखने को मिलेंगे। वेयर, जहाँ पर पहला मेटाफर देखिए, कैप्टन सिंबलाइजेज अब्राहम लिंकन। जो कैप्टन कहा गया है, जो कि आपको टाइटल में भी दिख रहा है, वो यूज़ किया गया है जॉन मिल्टन के लिए। द शिप रिप्रेजेंट्स अमेरिका, और जो जहाज़ है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। और द फियरफुल ट्रिप जो इसमें इन्होंने कही है, द फियरफुल ट्रिप इज डन, ये लाइन आपको मिलेगी पोएम में। ये कहा गया है सिविल वॉर, जो कि अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति रहते हुए लड़ा गया था। एंड द प्राइज इज द यूनियंस विक्ट्री, और जिस प्राइज की बात करी यहाँ पे कहते हैं द ट्रिप इज डन एंड द प्राइज वी सॉट इज वन। थोड़ा सा शब्द दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन टोन यही है, डन और वन, इनको जो है राइम किया हुआ है। तो जो प्राइज की बात की गई है ना, द यूनियंस विक्ट्री है वो, यानी जो यूनियन थी अब्राहम लिंकन की, जो लोग उनके साथ मिलकर के लड़ रहे थे वो जीत जाते हैं, और जो उनके खिलाफ लोग थे वो हार जाते हैं। एंड द एंड ऑफ स्लेवरी, और इस तरह से गुलामी का अंत हो जाता है। ठीक है। थ्रू दिस मेटाफर, इस मेटाफर के द्वारा विटमैन बिलेंस नेशनल प्राइड विथ पर्सनल मॉर्निंग। इस मेटाफर के द्वारा क्या करते हैं विटमैन कि वो नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गर्व को पर्सनल मॉर्निंग, व्यक्तिगत दुख के साथ में मिला देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। द पोएम, ये जो कविता है, बेगिंस, वो शुरू होती है ट्रम्प जीत के साथ में, और वो कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, और द शिप हैज विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वन। वही लाइन आगे देखिए कि कहते हैं कि ओ कप्तान, मेरे कप्तान, हमारा अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो भयानक यात्रा थी वो पूरी हुई। यानी ओ कप्तान, मेरे प्यारे प्यारे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, सुनिए, हमारा जो सिविल वॉर था, हमारा जो गृह युद्ध था वो समाप्त हो चुका। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, हमारे इस जहाज़ ने हर एक बाधा को पार कर लिया है, यानी अमेरिका ने अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया है। द प्राइज़ वी सॉट, और जिस इनाम की खोज में वी सॉट हम थे, जिसे हम खोज रहे थे, इस वन, वो हमने प्राप्त कर लिया है, यानी गृह युद्ध में हमारी जीत हुई है। हेयर, यहाँ पर द स्पीकर सेलिब्रेट्स सक्सेस, सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को जो स्पीकर है। जस्ट एज द नेशन रिजॉइस्ड, ठीक वैसे ही जैसे कि नेशन रिजॉइस, सेलिब्रेशन कर रही है एट द वॉर एंड, इस युद्ध के ख़त्म होने से, क्योंकि वो जीत गए हैं। बट इमीडिएटली, लेकिन तभी क्या होता है, द टोन शिफ्ट्स विद ग्रीफ, जो टोन है वो शिफ्ट्स ग्रीफ की तरफ शिफ्ट कर जाती है, यानी दुखमयी भावनाएं दिखने लगती हैं। कैसे देखिएगा, बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, लेकिन मेरे दिल, अय मेरे दिल, मेरे दिल, ये क्या हुआ। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और अय खून की बहती हुई बूंदों, ये क्या हुआ। वेयर ऑन द डेक, मेरे कप्तान को क्या हुआ है, कि वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, कि वहाँ पर मेरे कप्तान जो है वो पड़े हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडे और मरे हुए, ये पूछ रहा है। द कंट्रास्ट, यानी ये जानता तो है लेकिन अपनी वो अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, और उसको क्योंकि इसने कहा भी है कि शायद कोई ये सपना है, सच्चाई नहीं है, तो उसी को अपने को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। द कंट्रास्ट शोज, ये जो कंट्रास्ट है ना सुख और दुख का, हाउ विक्ट्री वॉज एसेस, हाउ विक्ट्री वॉज एसेसिनेशन, कि कैसे जो जीत थी वो एक हत्या में बदल जाती है। ओवर शेडोड बाय लिंकन्स
एसेसिनेशन। अच्छा ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, इसको आप देख लीजिएगा कि हाउ विक्ट्री ओवरशैडोड बाय लिंकन्स एसेसिनेशन। ठीक है, कि किस तरह से जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो लिंकन की मृत्यु के द्वारा शोक में बदल जाती है। अच्छा आगे देखेंगे द मेटाफर, और ये जो मेटाफर है डिपेंड्स इन स्टेंजा 2, ये दूसरे स्टेंजा में और गहरा हो जाता है। वहीं जब विटमैन प्लीड करते हैं और कहते हैं, निवेदन करते हैं, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग फॉर यू द बगल ट्रिल्स, फॉर राइज अप कहते हैं मेरे कप्तान उठिए, फॉर यू आपके लिए द फ्लैग इज फ्लंग, अमेरिकी लोगों ने, अमेरिकन्स ने क्या किया है, झंडे फहरा रखे हैं। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, और आपके लिए वो बिगुल बजा रहे हैं। द सेलिब्रेशंस आर ऑल इन लिंकन्स ऑनर, और ये जो सारे सेलिब्रेशन हैं ये सारे आपके ऑनर में, सम्मान में हो रहे हैं। येट ही कैन नॉट विटनेस देम, फिर भी वो इसके गवाह नहीं बन पा रहे, यानी उन्हें नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि मर चुके हैं। द शिप अमेरिका इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो शिप है ना वो सेफली और साउंडली पहुंच चुका है, बिल्कुल सुरक्षित। बट इट्स गाइडिंग लीडर इज गॉन, लेकिन इसके मार्गदर्शक जो हैं वो जा चुके हैं। थ्रू दिस मेटाफर, इस मेटाफर के द्वारा विटमैन कैप्चर्स द नेशंस पैराडॉक्स, और राष्ट्र के पैराडॉक्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल ट्रम्प तो हुई है, ये पैराडॉक्स है, लेकिन उसके साथ में पर्सनल ट्रेजिडी भी हो गई है ना। द कैप्टन्स डेथ मिरर्स द irreplaceable लॉस ऑफ लिंकन, क्योंकि जो कप्तान की डेथ है ना, वो हमारे लिंकन का कभी भी भरपाई ना किए जाने वाला नुकसान है। मेकिंग द पोएम, वो कविता को बना देता है, बोथ एन एलेजी भी एंड अ नेशनल ट्रिब्यूट, और एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि भी। बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको पहला आंसर समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। What emotions does the speaker express in the poem? How are they conveyed? करेंगे किस तरह की इमोशन जो है स्पीकर एक्सप्रेस करता है, कभी एक्सप्रेस करता है इन द पोएम में, एंड हाउ आर दे कन्वीड, और उन्हें हम तक कैसे पहुंचाया गया, उसको कैसे मनाया गया है, देखते हैं। द पोएम कन्वेज कंट्रास्टिंग इमोशंस, ये जो पोएम है ये कंट्रास्टिंग इमोशंस, भावनाओं को, टकराने वाली भावनाओं को, सुख और दुख की भावनाओं को हमारे सामने पेश करती है। जो कि भावनाएं किसकी हैं? जॉय की एंड ग्रीफ, खुशी की और दुख की। रिफ्लेक्टिंग द मूड ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका की मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं आफ्टर द सिविल वॉर के बाद, एंड लिंकन्स असैसिनेशन, और लिंकन की हत्या के बाद। विटमैन शुरू करते हैं विद द एक्साइटमेंट एंड प्राइड, बड़ी उत्तेजना और प्राइड के साथ में, और क्या कहते हैं, द पोर्ट इज नियर, यानी इस कविता की शुरुआत जब करते हैं, द बेल्स आई हियर, के जो पोर्ट है, जो हमारी मंजिल है ना, वो सामने ही है, घंटियां मैं सुन रहा हूँ। द पीपल ऑल एग्जल्टिंग, और अमेरिकन्स को, लोगों को मैं खुश होते हुए भी देख रहा हूँ। दिस शोज, ये दिखाता है द रिलीफ ऑफ विक्ट्री, जीत के आनंद को। द पीपल्स जॉय रिफ्लेक्ट्स, और जो लोगों की खुशी है वो रिफ्लेक्ट करती है यूनियन से सर्वाइवल, कि हमारी जो यूनियन है, जो अमेरिका है, वो बचा रहेगा, क्योंकि वहाँ से गुलामी ख़त्म होगी, अब सब लोग मिलजुल करके रहेंगे। एंड ऑफ स्लेवरी, और उसके बाद वो गुलामी का भी अंत हो जाएगा। हाउएवर, फिर भी, द स्पीकर्स इमोशंस क्विकली टर्न, जो स्पीकर है उसकी जो भावना है ना, क्विकली, बड़ी तेज़ी से, टर्न टू शॉक, एक धक्के में, एक धचके में बदल जाती है, एक कहिए कि बहुत बड़े पहाड़, दुख के पहाड़ के रूप में बदल जाती हैं। एंड सारो व्हेन ही नोटिसेस द कैप्टन्स डेथ, जब वो कैप्टन अपने कप्तान की मृत्यु को नोटिस करता है, यानी जब वो अब्राहम लिंकन की हत्या को वो जान पाता है, तो वो उसकी जो खुशी थी वो अचानक दुख में बदल जाती। बट, और वो कहता है, ओ हार्ट, ओ हार्ट, ओ हार्ट, अय मेरे दिल, वट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और अय खून की बहती हुई बूंदों, ये क्या हुआ, हमारे कप्तान हमें छोड़ के चले गए। द रिपीटेशन ऑफ हार्ट, ये दिल का बार बार जो रिपीटेशन है ना, हाईलाइट करता है इंटेंस ग्रीफ, बहुत ज़्यादा दुख को। द सेलिब्रेटरी टोन कोलैप्स इनटू मॉर्निंग, और जो सेलिब्रेट करने की टोन थी ना, वो किस में बदल जाती, मॉर्निंग, दुख में बदल जाती है। वो जश्न मनाने की जो टोन है वो दुख में बदल जाती है। अच्छा, इन स्टेंजा 2, दूसरे स्टेंजा में, विटमैन एक्सप्रेसेस डेनियल एंड डेस्परेशन, विटमैन जो है इनकार करते हैं, डेस्परेशन, अपने डेस्परेशन को दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो निराश हैं, और कहते हैं कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप, उठो, खड़े हो जाओ, एंड हियर द बेल्स, और घंटियों को सुनो, लोग तुम्हारे लिए स्वागत के लिए घंटियां बजा रहे हैं। द स्पीकर रिफ्यूजेस, स्पीकर, कवि, मना कर देता है मानने से।
द डेथ, अपने कप्तान की मृत्यु को। अर्जिंग, इस बात का निवेदन करते हुए कहते हुए कप्तान से अपने, टू सी द क्राउड्स, कि उठिए तो भीड़ को तो देखिए, उन फ्लावर्स को देखिए एंड फ्लैग्स के झंडों को देखिए जो लोग आपके स्वागत के लिए लाए हैं। हिज वर्ड्स आर फिल्ड विथ होप, उसके शब्द तो आशा से भरे हैं, बट आल्सो होपलेसनेस, निराशा से भी भरे हैं। सिंस लिंकन रिमेन साइलेंट, क्योंकि लिंकन बिल्कुल शांत है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। बाई स्टेंजा 3, तीसरे स्टेंजा में, द इमोशंस शिफ्ट टू एक्सेप्टेंस मिक्सड विद सारो, जो इमोशंस, जो भावना है, शिफ्ट टू एक्सेप्टेंस, अब वो स्वीकारता की तरफ चल पड़ती हैं। मिक्सड विद सारो, दुख के मिश्रण के साथ, दुखी मन के साथ कहिए। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, और कवि या स्पीकर कहता है कि मेरा कप्तान जवाब ही नहीं दे रहा। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके होंठ पीले और बिल्कुल खामोश हैं। द नेशन में सेलिब्रेट, द नेशन, राष्ट्र खुशी मना सकता है, बट लेकिन द स्पीकर, जो कवि, जो स्पीकर है, एन एम्प्टीनेस, सॉरी देखेंगे ऊपर, फील्स, ये छूट गया था, फील्स एन एम्प्टीनेस, उसको खालीपन महसूस हो रहा है। द फाइनल कंट्रास्ट सम्स अप द इमोशंस, जो फाइनल कंट्रास्ट है ना, वो इन इमोशंस को इकट्ठा करता है। और वो क्या कहते हैं, एग्जल्ट ओ शोर्स, है किनारे पर खड़े हुए लोगों, शोर तो किनारा होता है, शोर्स जो लोग खड़े हुए हैं, है किनारे पर खड़े हुए लोगों, एंड रिंग ओ बेल्स, कह रहे हैं कि एग्जल्ट, खुशी मनाओ, ओ शोर्स, है किनारे पर खड़े हुए लोगों, एंड रिंग, और बजो, ओ बेल्स, है घंटियों, बट लेकिन, आय, मैं, विथ मॉर्नफुल ट्रेड, अपने दुख भरे कदमों से यहीं पर रहूँगा, यहीं टहलूँगा, अपने कप्तान को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं दुख मनाऊंगा लेकिन तुम खुशी ज़रूर मनाओ। दस, इस प्रकार से विटमैन यूजेस रिपीटेशन, विटमैन रिपीटेशन का यूज़ करते हैं, बार बार दोहराने को, इमेजरी का यूज़ करते हैं। एंड कंट्रास्ट टू शो, और कंट्रास्ट करते हैं, टू शो, हमें दिखाने के लिए, द डुअलिटी ऑफ इमोशंस, अपनी भावनाओं की डुअलिटी, दोहरेपन को। पब्लिक जॉय, और क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक की खुशी को दिखाने की, और प्राइवेट ग्रीफ, अपने व्यक्तिगत दुख को दिखाने की कोशिश करते हैं। द पोएम, ये जो कविता है, इस बोथ, दोनों है भाई, अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, एक जीत का जश्न भी है, एंड एन इलेजी फॉर एन बिलवेड लीडर, और एक प्यारे लीडर के चले जाने के ऊपर एक इलेजी भी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं आपके वो कैप्टन माई कैप्टन से। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए भाई। कुछ अगर इश्यू हो तो आप टेलीग्राम में संपर्क करिए, उसको इश्यू बताइए और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसकी पीडीएफ के लिए तो पता ही है आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े राइटर्स हैं ना हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, उनके 1-2 मेन वर्क और उनकी लाइफ पर कई एक लॉन्ग आंसर हमने प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके हमारे चैनल पर दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर उनको आप सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।